खाली जेब और टूटे ख्वाबों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। मगर जब एक पुरअसरार औरत ने एक गरीब को नसीब का ऐसा कमाल दिखाया जिससे वो राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव की सुनसान गलियों में अदील धीरे धीरे चल रहा था। जिंदगी जैसे उसे भूल गई हो, जिसकी वजह से गुर्बत और नाकामी ने उसके कदमों को बोझल कर दिया था। गांव के बाजार में हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ था, मगर अदील के लिए ये शोर भी खामोशी जैसा था, क्योंकि उसकी जेब खाली थी, जिसकी वजह से वो अपने खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं खरीद सकता था। गांव की एक बूढ़ी औरत अपने घर की खिड़की के बाहर खड़ी होकर अदील के वहां से गुजरने का इंतजार कर रही थी, जैसे वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती हो। अदील के पास आकर उस बूढ़ी औरत ने एक पुराना कागज उसके हाथ में थमाया और कहने लगी, ये तुम्हारे नसीब का कमाल है। जाओ जाकर इसे पढ़ो और समझो। वो कागज जब अदील ने एक दरख्त के नीचे जाकर खोला और उस पर लिखी चंद लकीरें पढ़कर उसके चेहरे पर हैरत और खौफ का मिला जुला रंग फैल गया। उस पुराने कागज में एक जगह का नक्शा बना हुआ था, जिसमें एक दरिया के किनारे का मुकाम, जिस पर एक सुर्ख दायरा लगा हुआ था। अगले दिन अदील सुबह सवेरे उस नक्शे के बताए हुए रास्ते के मुताबिक उस पर चल पड़ा। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी, क्योंकि ये नसीब का दिया हुआ इशारा लग रहा था। कई घंटे मुसलसल पैदल चलने के बाद वो दरिया के किनारे पहुंचा। पानी में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। अदील ने उस नक्शे पर जो लाल रंग का निशान लगा था, वहां पहुंचकर खुदाई करना शुरू कर दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही कोई राज छुपा हुआ है। कुछ देर खुदाई करने के बाद अदील के हाथ किसी लकड़ी के डब्बे से टकराए। ये एक पुराना लकड़ी का डब्बा था, जिसे मट्टी और वक्त ने बोसीदा कर दिया था। जब उसने उस बोसीदा लकड़ी के डिब्बे को खोला, तो अंदर कुछ पुराने खतूत और एक चांदी की चाबी थी, जिस पर कोई अजीब सा नाम लिखा हुआ था। अदील वो लकड़ी का डिब्बा उठाए सीधा उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़ा। उधर वो बूढ़ी औरत पहले से ही अपने घर के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे वो जानती हो कि अदील सब कुछ ले आया है। इसके बाद अदील को वो अपने साथ घर के अंदर ले गई और वहां जाकर उसने बताया कि ये सब तुम्हारे बाप की निशानी है और आज से तुम इनके वारिस हो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मरने से पहले मेरे पास अमानत के तौर पर रखवाई थी, ताकि मैं तुम्हें सही वक्त आने पर लौटा दूं। और हाँ, एक बात याद रखो, नसीब कमाल भी करता है और सजा भी देता है। ये कहकर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो जमीन पर गिर गई। सांसें हमेशा के लिए थम गई थीं, इसलिए अदील उसे देखकर बहुत परेशान हुआ। अब अदील के पास सब कुछ था, मगर फिर भी उसके दिल में एक खौफ बैठ गया कि नसीब कब और कैसे पलट जाए, क्योंकि उस बुरी औरत ने भी अदील से यही कहा था कि मेरी बात याद रखो, नसीब कमाल भी करता है और सजा भी देता है। चंद दिन गुजर जाने के बाद अदील को हवेली के कमरे में एक और खत मिला, जो एक नए राज का दरवाजा खोल रहा था। अब अदील के सामने एक नया रास्ता था। क्या ये भी नसीब का कमाल था, या उसकी एक नई आजमाइश? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, नसीब का कमाल उसी को मिलता है जो मेहनत, सब्र और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.